ਖੇਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੁਗਾੜੀ पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा पंजाब तो है लिए थे, लेकिन ईब जे बात करा मैं भाई राजस्थान वाले भाई भी जागे हैरान लग गए हैं, तो इनका गला बात भी करेंगे। राम राम। राम राम जी, राम राम। पृथ्वीराज बुडानिया नाम है साहब मेरा, श्री गंगानगर जिला है, राजस्थान से आया हूँ। जो ये 3 काले कानून धक्का तो थोपण लग रही सरकार, इन पर क्या देखो सरकार जिका 3 काला कानून ले गया ही है नहीं, ये खेती किसानी के लिए तो खतरनाक है ही, बाकी पूरे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तीनों काला कानून एक दूसरे में जुड़ेड़ा है। ये जिका इंगा मोदी का जिका चोर बेली है नी अंबानी अडानी, सिर्फ और सिर्फ आंगे खातर ये कानून ले गया है, ठीक है। इनमें जिको पहलो और दूसरो और तीसरो जगह 3 कानून है नी, बिन पहलो कानून तो है APMC यार्ड जिकी अपनी धान मंडी है बिन ख़त्म करनी, और दूसरो है काला बाजारी की छूट देनी, और तीसरो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी पहला 1 एकड़ सी मंडियाँ ख़त्म कर सी, छूट दे दी बार कोई भी पेन कार्ड धारक जो भी है वो माल खरीद सके, ठीक है, और बिंग टैक्स भी कौन लागेगा। तो यूँ के उसी की मंडियाँ ख़त्म हो सी, मंडियाँ यहाँ ख़त्म हो सी क्योंकि अंबानी अडानी शुरू में केक रहेगा हर फसल का 100-200 रुपया कुंटल ला रहा है भाव, सावल दे सीजन आप मंडी के हम जा सके, ठीक है नहीं यार वो भाव ठीक देवे। जब मंडी जानो आप बंद कर देंगे किसान, तो मंडी वाला माखी तो मारेगा कौन बैठा बे, आपको 3 टपोर उठावेगा और घरे उड़ जाएगा। जब अंबानी अडानी पता चल जी भी मंडियाँ होगी ख़त्म, बिंग बाद में बे कहेगा नहीं जी मैं तो कणक लियांगा 1100 रुपया, और अब आप इन भी तकावांगा भी ये तो 1100 ले जावा घटे, तो अपन ओ वैगो कि भी आनी दे दो और कोई लिवारो धनी को नहीं अपनी फसलों को, ठीक है। बिंग बाद में ये अपनी फसल लेगा अपन स्टॉक करने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक पहली के 1955 में कानून आयो, कांग्रेस ले गई बींटे में बिम वो कि जमाखोरी पर पाबंदी ही आप सुना नहीं। जब प्याज का रेट आई हुई आलू का, तो क्या सरकार छापा मारा भट्ठे फलानी जगह स्टॉक मिली, और अब की है भी पर खुली छूट दे दी, यानी अंबानी अडानिया ने छूट दे दी कि भी थी आलू प्याज तेल स्टॉक करो, धा पर कर लो, भी बाद में जिसको मर्जी है वो बेचे राखियो, ठीक है। और तीसरो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब मंडियाँ ख़त्म होगी काला बाजारी छूट मिलेगी, बिंग बाद में किसान तो भी यही मरेगा क्योंकि भाव भी डाउन मिलेगा, डाउन भाव मिलेगा तो किसान है जब तंग हो जाएगा मरेगा, बीकन आड़ तो होगी को नहीं, पीसा बिन मिलेगा को नहीं। आज तो क्या है कि आड़ताड़ा को फ़ोन करा पीसा लिया वहाँ, खाद लिया वहाँ, डीजल लिया वहाँ, बस सुविधा तो खत्म हो जाएगी मंडी खत्म होने के सागे। फिर आपा क्या करांगा कि यार इन आपा इन्हें नहीं इन्हें अंबानी नहीं दे दिया ठेके पर, वो कहेगो ठीक है साहब मैं थारू ही भाव ले लिया, मैं थान खाद दे सियाँ डीजल दे सियाँ बीज दे सियाँ, ठीक है। बिंग बाद गए माँ जब आप शुरू कर दिया बा खेती बिन देनी, 1-2 साल बिन खेती दे सिया। अब क्या है कि जब अपनी फसलें आ सीजन आ भी कॉन्ट्रैक्ट में तीसरे में आ है कि आप कोर्ट कौन जा सका, यानी अगर हाँ अगर आप धक्का तो देखो कितना है, देखो हाँ भाई अगर आपने बन कॉन्ट्रैक्ट कर लियो, ठीक है, इतनी बड़ी बिंगी फाइल होगी, यानी भाई इंग्लिश में होगी, आप तो हवाई कौन लगे अभी इकट्ठा साइन कराने ला रहे। अब ए जमींदार है अन पता है कि लियो साइन करो कॉन्ट्रैक्ट करने ला रहे हो थे मर बैगो अन गेठा अंग छोरा नहीं ठा को मैं गणा ही पड़ेड़ा पर मारा ही समझ में को नहीं आवे कि मान की है बिंग में इतना बड़ा पोथा हुआ है, ठीक है। भी बाद में जब वे फसल लेने को टाइम आसी तो कैसी साहब देखो इम थारी क्वालिटी माड़ी है, मैं तो को ले सिया तो 100 कुंटल माल हो मैं तो 20 कुंटल ही डंगू है वो ले सिया 80 लिया को नहीं। फिर आप करांगा आप जावांगा SDM कन, क्योंकि इम प्रावधान SDM को दिए है, कोर्ट को दरवाजो खटखटाई कौन सा SDM किंगी हुए हैं, SDM हुआ है सरकार किंगी जकिया कानून ले गई बांगी जदी तो ये कानून लियान लाग रही है सरकार, ठीक है। भी बाद में जब अपनी हालात खस्ता होगी, भी बाद में अपनी जमीन बिकनी स्टार्ट होगी। बिल्कुल बिहार वाला कुकन ला रहे हैं जी। जब गरीब रेवोल्यूशन आया था ना हमारे देश में, उसके साथ हमने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी लेके आए थे। जब एक फसल खेत था हमारा, वहाँ पे टिब्बा था, फसल नहीं हो सकती, हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे 2-3 दिन ट्रैक्टर टूटे, उनकी डुइयाँ खत्म होगी, बहुत मेहनत से अनाज पैदा होने लगा, ये ऐसे एक दिन में नहीं पैदा हुआ। जब वहाँ पे अनाज पैदा होने लग गया वो इकोनॉमिक छपने लगी, क्योंकि उसको खरीदने के लिए उनको पैसा छापना पड़ा। वो हमारे देश की जो इकोनॉमिक ढांचा जो और कह रहे हैं तीसरी सेना है दुनिया में, वो इसी के कारण है। उस गरीब रेवोल्यूशन के टाइम में जब 40-50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हमने देश को इकोनॉमिकली भी स्टैंड किया है। और सबसे बड़ी बात, जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो जड़ होता है। जो अब खेती का रॉ मटेरियल है, इसके साथ हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चलती है, होटल इंडस्ट्री चलती है, ये उनके पास चली जाएगी सीधा।
हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से चलती है, हमारे खेती के कितने प्रोडक्ट इधर से उधर जाते हैं, कितना बहुत है। ये सिस्टम सारा मतलब कि ये इकनॉमी को अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से तोड़ेंगे सिस्टम। जैसे अब ईरान इराक में जाओ, वहाँ भी इकनॉमिक तेल है, हमारी इकनॉमिक एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर उनके हाथ में दबा दी, उन्होंने कुछ सोच कर के यह कानून बनाया कि अगर एग्रीकल्चर हमारे हाथ में बन गई ना, हम अपने हिसाब से पैसा छापेंगे, अपने हिसाब से सिस्टम बनाएंगे, सारा सिस्टम उनके हाथ में चला जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम उसकी जड़ एग्रीकल्चर है इंडिया की, हमारे की। ये हमारा जोग्राफिकल एरिया अच्छा है, लगा लो, जहाँ हमें गॉड गिफ्ट मिल गया, हमको प्लेन इलाके भी मिल गए, समुद्र भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। वो हमारी किस्मत मानो। पर ये क्या सोच रहे हैं कि वो जो जोग्राफिकल एरिया उसको हम यूज़ करके इस इकनॉमी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वो ऐसे हम उनको, ये हमारी मेहनत से पैसा छपा है, ये घूम के हमारे पास ही आना चाहिए, ये हमने उनके लिए नहीं छापा है, ठीक है। जो बात करा भाई राजस्थान की, हरियाणा पंजाब तो सड़कों में शुरू में पंजाब वाले लिकड़े, पंजाब वाले भाइयों ने देख देख कर हरियाणा वाले ने भी थोड़ा चस्का लग गया, वह भी आए। ये राजस्थान के कितने कहेंगे? देखो मैं बताऊं, पंजाब को तो कोई मुकाबलो ही कोई, ठीक है। पंजाब तो पंजाब है, और पंजाब हूँ जुड़ेड़ो हरियाणा है, पंजाब हूँ अलग हुए हैं। और राजस्थान में यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। और मैं मारो जो गंगानगर जिलो है, वो मैं पंजाब को हिस्सों मान के चला, क्योंकि सारी कल्चर बट है टोटल पंजाबी है। हरियाणा के अंदर अपने हनुमानगढ़ के अंदर हरियाणवी कल्चर आचे। और हरिके बेराज इंदिरा गांधी नहर जावे, जी पूरे मोहनगढ़ तक राजस्थान ने ठेठ जैसलमेर तक पानी जावे, अपना एशिया की सबू बड़ी नहर है पा। हाँ, ठीक है। और गंगानगर जिले सिंचित करे गंग नहर और भाखड़ा नहर, वे भी पंजाब और हिमाचल में आने लग रही है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ तो कोई अलग है ही क्यों नहीं। तो गंगानगर हनुमानगढ़ घाट बहुत आया है, खूब आया है। जो बात करा यहाँ अपने भाई पंजाब वाले यार, एक ना हम जो दिल्ली में हम लोग काम करते हैं ना, दिल्ली का इकोनॉमिकल ढांचा जो वो नोएडा और गुड़गांव से चलता है। हमारे चल जो आगे उनको पहले, अभी तो एक लाइन तो हमने 60 किलोमीटर लंबी कर दी। अगर हम ये 60 किलोमीटर को 10-10 में डिवाइड करें, हमारी 6 रोडें ब्लॉक होती थी, ठीक है। इसलिए हम आगों को भी कर रहे हैं कि अगर 2 ट्राली यहाँ पे खड़ गई ना, तो ये बैक हो सकती है, ना किसी तरफ जा सकती है। इसके लिए आप आगे खड़ो, वहाँ पे आगे खड़ के आप दिल्ली के जो एस्टल पेरीमल बनाया बेस्ट, वहाँ से जाके दिल्ली एनसीआर को, नोएडा गुड़गांव के जो लोग हैं वो दिल्ली में ही जॉब करते हैं, जो सरकारी दफ्तर वो वहीं से चलते हैं। जब तक हम दिल्ली को एनसीआर से डिस्कनेक्ट नहीं करते ना, आप चाहे जितनी मीटिंग कर लो, मैं स्टाम्प पे लिख के देने को तैयार हूँ, कुछ करी जाओ। जब तक आप दिल्ली को एनसीआर से लग नहीं करते, एयरपोर्ट को नहीं बंद करते, कुछ भी नहीं होगा। कल अमित शाह ने बोला था कि हम मीटिंग पे आऊँगा मैं, क्या बात, हम कोई भिखारी हैं? 10 लाख बंदा जहाँ पे खड़ा है वो बोल के आ नहीं रहा क्या? हमारे फुद्दू हैं। मैं तो अब सामने उनको मैं तो लीडर को बोल रहा हूँ, जब उसने फ़ोन पे बात की थी मैं आऊँगा, उसके बिना हमारे लीडरों ने क्यों मीटिंग की? लीडर तो है हमारे, क्यों मीटिंग की उन्होंने? वो कहे भी जब मोदी और अमित शाह मीटिंग में आएंगे हम तो तभी मीटिंग करेंगे। उसको भेज देते हैं। तो हाँ, मीटिंग तो हुई थी, पता क्या है, जड़ तो उनके पास है, सभी को पता है। तोमर तो एक वो पुतला है बस, उसका चाबी तो उसकी उनके पास है ना। जब चाबी उनके पास, हम बात ही उनसे करेंगे। अब हमारी स्टेज इतनी बड़ी आ गई, हमें लंडू पंडू से हमें बात नहीं करनी है, हमें सीधा प्रधानमंत्री से बात करनी है। वो बात करें हमारे साथ आके, नहीं करना तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब भेज देते हो, किसी को पता चलता होता नहीं, अब क्या बात करें उसको तोमर के साथ। देखो काल जी की मीटिंग हुई नहीं, बिम में पहले केंद्र सरकार की तरफ वो बयान आयो कि हाँ जी हम बैठक करने के लिए तैयार है और हम किसानों को इन बिलों के फ़ायदे बताएंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। तो जो मीटिंग में से पहले ही कह रहे हैं कि हम फ़ायदे बताएंगे उनको, यानी फ़ायदे बताने के लिए मीटिंग हो रही है, मतलब वापस तो नहीं लेना ना इनको। ये तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आपका जो 35 जत्थे हैं ना, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है, इनमें से 3-4 के नाम दे दो। आप एक समिति बनाते हैं जिसमें 4-5 किसानों के लीडर आ जाएंगे, बाकी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आ जाएंगे और कुछ हो जाएंगे हमारे मंत्री वगैरह, और इनकी एक समिति बनाएंगे। तो ये चौंचलेबाजी बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। मामला सीधा सा है, एक एमएसपी की बात है और 3 कानले कानून। एमएसपी देवांगे, लिखने में क्या दिक्कत है? लिखने में पता क्या है, एमएसपी उन्होंने लिख दी, एमएसपी देगा कौन? सरकार देगी। अगर सरकार ने लिख दी, हमें वो कम, अगर 10-20 रुपया में उसका क्या करेंगे? एमएसपी लिखने में क्या प्रॉब्लम है, इसको समझो। एमएसपी है जो कितने स्टेटों में है, अभी 3-4 स्टेटों में है। अगर एमएसपी को एक कानून में डाल देते हैं तो पूरे इंडिया में लागू होगा। जब बिहार के किसान हैं, जो बंगाल के हैं, जो और भी साउथ के हैं,
तो उनको भी एमएसपी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो ये अड़चन है ना एमएसपी की, ये तो ये डालेंगी नहीं। 3-4 स्टेटों में जो एमएसपी है, काम तो इन्होंने क्या करना था, जो पहले वाले थे वो निकम्मे थे, चेंज हो गए, मोदी जी आ गए। काम तो करना था पूरे इंडिया में एमएसपी को लागू करना था, पर इन्होंने इसके उल्ट कर दिया। क्या जो 3-4 स्टेटों में था वो उसकी भी एमएसपी ख़त्म कर दी इन्होंने, जो ये नहीं होना चाहिए था। और एक एक कहते हैं हम किसानों को समझाएंगे, हमारे को क्या समझाएंगे। पहले तो मुझे एक बात बताएं है, ये कहते हैं अगर एमएसपी भी रहेगी साथ साथ प्राइवेट भी मंडी आएगी। तो मुझे बताओ, बिहार में प्राइवेट है, उसमें एमएसपी नहीं है, बिहार का किसान आपको पता है उसकी स्थिति क्या है, बंगाल के किसान की स्थिति क्या है। ये हमारे को क्या समझाएंगे यार, इनको पता ही नहीं है कैसे का। ये पंजाब के किसान और जो हरियाणा का किसान है, इन दोनों स्टेटों के अलावा जो साउथ में जो भी है किसान पूरे देश में, उसकी स्थिति क्या है, पंजाब और हरियाणा के किसान की स्थिति क्या है, इनको तो इसकी फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं है। क्या करते हैं, पंजाब में जाते हैं, देखते हैं यार पंजाब में कैसा माहौल है, कितने कितने ये लोग शादियों पे पैसे लाते हैं। वो कोई पैसा इनका तो है नहीं, हराम का तो है नहीं, हमने तो खेतों में काम करके कमाया है। इनसे पच नहीं रहा है पंजाब का किसान, देख नहीं पा रहे हैं। जो ये बोलते हैं अडानी या अबानी, ये कहते हैं ना, यही बोलते हैं अबानी अडानी, ये तो राहुल गांधी बोलता है। यार राहुल गांधी को भी कुछ पता नहीं है, राहुल गांधी का किसानों के साथ क्या रिश्ता है। ये एक ही बात बढ़ रखी है, एक राहुल गांधी की बोली बोलते हैं, ये कहते हैं ये जितने भी किसान हैं ये कांग्रेसी हैं। अगर इतने लोग कांग्रेसी होते, खालिस्तानी तो देखो खालिस्तान का तो मुद्दा ही है नहीं। जिस दिन ये तो क्या है ना, खालिस्तान की जो बात करते हैं, जो एक खालिस्तान की बात करते हैं, हमने भी वो क्लिप देखा है, उसमें क्या बोल रहा है वो किसान, वो बोल रहा है हमने इंदिरा को ठोका, हम मोदी जी को भी ठोक देंगे। उसकी भावना तो समझो यार। हमारे पंजाब में क्या होता है, एक गिट्ठ जमीन के लिए, एक गिट्ठ जमीन के लिए भाई को भाई मार देता है। ये तो यार हमारी जमीन में बैठना चाहते हैं। अगर उसने भावुक होके कोई बयान दे दिया, उसको ही बोली जा रहे हैं यार ये तो खालिस्तानी भैया खालिस्तानी तो आपने देखी ही नहीं है अभी। जो खालिस्तानी हो तो इन्होंने देखी ही नहीं है यार। ये बात में खालिस्तानी नहीं है, किसान है। जो ये तोमर जी है ना, ये कह रहे हैं मैं भी किसान हूँ। भैया एक बार बता दे कभी आज जो हमारी जो आजू है बहुत कम है, तोमर जी की आजू बहुत ज़्यादा है। तोमर जी के वक्त का जो टाइम था ना, जो टाइम था किसानी का, तोमर जी को पता है जैंडोरी क्या होती है, पता है उसको? क्या होता है उसको पता है जब पानी नहीं चखते थे बोर, कैसे गोबर डाल के सूटे मरा के पानी चकाया जाता था, पता है उसको? उसको कुछ नहीं पता है यार, वो किसान नहीं है। जो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये कहते हैं ना भी हम किसान हैं, किसान के नाम पे तोमर जी कलंक हैं। मैं सही बताता हूँ, वो कलंक हैं किसान के नाम पे। अगर जो अपना मिनिस्टर बनाया ना तोमर जी, उसकी थामे कोई किसान को मिनिस्टर बनाते तो मान लेते यार। उनको तो यार कोरोना ही मारी जाता है, वो तो मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं, ये नहीं कोरोना क्या है कोरोना, उसको मैं बताता हूँ क्या है। उनके जो शरीर है और रूह जैसे है। हाँ, पता है क्या है, उनके जो शरीर है ना वो रूह जैसे हैं। तोमर जी होए, अमित शाह जी होए, मोदी जी होए, हमारे साथ यार 2 किलोमीटर हमारे साथ तुर लो, वैसी दौरा पे के मर जाएंगे। हमारे जो शरीर है ना, हमारे जो शरीर हैं, जो इन्होंने क्रेनों के साथ 3 दिन में पत्थर डाले थे ना हरियाणा में, एक ही नारे ने उड़ा दिए, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, एक नारे में पत्थर हवा में उड़ गए यार। ये तो हमारे अगर हम हमारे शरीर पत्थरों को डाल सकते हैं ना, तो कोरोना हमारे शरीर में क्या करेगा? सबे लूटने का यार, हमारे का जरिया, हमारे पोते इतने हैं, वो भी पूछ लेते हैं मोदी मार दिया।
नहीं नहीं वो ये पूछते हैं मोदी मार दिया, ये भावना है, ये भावना है सिर्फ, ये सिर्फ भावना है। और कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भाई अंकल जी की बात सुन के इनको भी बताएंगे ये भी खालिस्तानी है, नहीं ये भावना है, भावना सिर्फ। खालिस्तान से मत जोड़ो यार। तुसी जो 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 इनको पदवियां मिली हैं ना, वो पंजाब के सिर पे मिली हैं। जब भी कभी भीड़ पई है इंडिया पे तो पंजाब ही खड़ा है। पंजाब आप अपने आप को इंडियन बोलते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर देखो, फौज में देखो, हमारे जो डॉक्टर वो देखो कितने अच्छे अच्छे 2% के, पर पहले हम इंडियन कहते हैं अपने आप को। जब हम इस देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि जो देश इस वक्त देख रहा है वो पंजाब के साथ आके खड़े, इसके खिलाफ खड़े, क्योंकि जो क्वालिटी अभी जो मोदी के अगेंस्ट खड़ा है ना, उसके बच्चों की क्वालिटी देखना कितनी बढ़िया होगी आगे 5-10 साल में। जो इसके अंधभक्त है ना, उसकी देखना वो क्या बनेंगे 5-7 साल में। कितने तोमर जी को बोल दो, तोमर जी को बोल दो यार किसानों की चिंता छोड़ दो, खट्टर की चिंता करो। वो तो यार ऐसे पड़ा है, उसने बोला यार जे आपने किसानों को दिल्ली में बुलवाना था ना, बात करनी थी, तो मुझे क्यों खद्दे पटवाने के लिए, क्या उन्होंने जो खद्दे खोटे हैं यार, वो भी रुस गया। सभी को कर रहे हैं कि वो जो जयपुर वो रोड है वो ब्लॉक करो, एयरपोर्ट ब्लॉक करो, दिल्ली को एनसीआर से अलग करो। अगर कोई नया बंदा आ रहा है, हमारी लैंड के पीछे लगने का कोई फायदा नहीं है। सभी लैंडें 10-10 किलोमीटर, अभी ये 50-60 किलोमीटर की लैंड है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये 10-10 किलोमीटर की होए लेने और 5-6 रोड रुके। जब तक इस देश का एयरपोर्ट नहीं रुकेगा ना, तब तक नहीं हो सकता, तब मोदी बात करेगा। दूसरी बात हम ये कहते हैं, अभी ये तोमर किसी से बात मत करें हमारी यूनियन, वो बोले हम तो सीधा मोदी से बात करेंगे, नहीं किसी से नहीं करेंगे। वो भेज देते हैं उनको, चाबी भर के वो बोली जाते हैं, हमारे पागल के आ जाते हैं। सुबह खाना खाते हैं ना, जो मिनिस्टर खाना खाते हैं इसी रूम में बैठ के, इनको पता हो किसका उगाया होएगा, किस खेत में आया, किस खेत से आया है, किसने उगाया था। अब बोल रहे हैं किसानों को बोल दिया यार बराड़ी ग्राउंड में चले जाओ, बराड़ी में, और यार और नरनकारी भवन में चले जाओ। और नरनकारी भवन में कैसे चले जाएं, पंजाब को तो नरनकारी वैसी मंजूर नहीं है यार। इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं। ये जो जेला जूला हमारे के लिए कुछ नहीं यार, जो कुछ मर्जी कर लें, इनका जो भरम है सब निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। किसान है, अब तो कह रहे हैं इनको ठंड लगती है, इनको रजाई दे दो यार। हम कह रहे ओ यार असी तो डलियां च सोन वाले किसान आ, कोई फर्क नहीं पैंदा। और सब तो बड़ी गल मैं जिहड़ी कहनी चाहना, नरेंद्र मोदी जी, तोमर जी, अमित शाह जी ना बोला यार कुछ नहीं होंदा, अपनी भाषा देखो। गुरुआं ने कहा किसी नूं माड़ा ना बोलो, माड़ा ना बोलो। मैं जिहड़ी गल कहनी चाहना, ओए थोड़े कोले अरबां रुपये होण दे बावजूद भी गोलियां खा के नींद आउंदी है थानू, गोलियां खा के। सानू तां कंडियां ते भी नींद आ जांदी है, ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ नहीं मुकनियां। चलो भाई धन्यवाद भाई। तो भाई रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो ने किसान की IT सेल बनकर भाई किसान के बालक हो तो शेयर करने का काम करियो। जय हरियाणा, जय हरियाणवीर, जय किसान, जय जवान भाई।